पकड़ने के लिए नीरज। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अभिनेता अजय देवगन की जो रेड मूवी है वो तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन अब रील नहीं बल्कि रियल रेड के बारे में सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि लालच कितनी बुरी बला है ये अब पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि उसी लालच ने उन्हें फंसा दिया है। दरअसल रिश्वतखोरी के आरोप लगने के बाद अब सीबीआई ने डीआईजी के घर पर रेड डाली तो मानो कुबेर का खजाना ही हाथ लग गया। और आज तो धनतेरस का पर्व भी है। डीआईजी भुल्लर की चंडीगढ़ वाली कोठी से 7.5 करोड़ का कैश, 2.5 किलो सोने की ज्वेलरी, लग्जरी घड़ियां, हथियार, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उनके चंडीगढ़ वाले घर पे मिले। तो वहीं लुधियाना वाले फार्म हाउस की अगर हम बात करें तो शराब के साथ कैश वहां से मिला और साथ ही कारतूस मिला। और सोचिए कि आखिर शिकायत की किसने? एक कबाड़ व्यापारी ने। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं फंस गया वर्दीधारी। जी हां, आपको बता दें कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर रिश्वतखोरी का ये आरोप, और अब वो बुरी तरह इस आरोप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब टीम वहां पर पहुंचती है उनके घर पे तो काफी मात्रा में कैश उनके घर से बरामद किया जाता है और कैश के साथ ही ज्वेलरी उनके घर से बरामद होती है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल पंजाब के डीआईजी हैं। कथित बिचौलिया कृष्णु शारदा भी इस समय पुलिस हिरासत में है, क्योंकि जो बिचौलिया है कृष्णु, उसके घर से भी कई सारी चीजें बरामद की गई हैं। धनतेरस से पहले ही कुबेर का खजाना बीते कल ये खुलता हुआ नजर आया और पंजाब डीआईजी के घर पर सीबीआई अचानक से पहुंची थी और सीबीआई ने जब छापा मारा तो करोड़ों की नकदी उनके घर से बरामद हुई है। और सिर्फ करोड़ों की नकदी नहीं बल्कि सोना चांदी भी मिला है, महंगी महंगी घड़ियां वहां से जब्त की गई हैं और इसके साथ ही जो अचल संपत्तियां हैं उनसे जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो भी सीबीआई की टीम ने बरामद किए हैं। लॉकर की चाबियां, कई सारे बैंक खातों का विवरण भी उनके घर से मिला है। 100 जिंदा कारतूस और 4 बंदूकें भी जब्त की गई है। तो सोचिए उनके घर पर किस तरीके का ये पूरा खजाना मिला है। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है डीआईजी। आखिर डीआईजी कैसे फंसे, कैसे वो रडार पे आए, वो आपको बताते हैं। दरअसल गोविंदगढ़ के कबाड़ व्यापारी की शिकायत थी और उस शिकायत पे ये बड़ा एक्शन लिया गया। स्क्रैप व्यापारी ने 8 लाख रुपए की रिश्वत का आरोप उनके ऊपर लगाया था कि उन्होंने रिश्वत मांगी है 8 लाख रुपए की और सहयोगी कृष्णु शारदा के जरिए ये रिश्वत मांगी जाती थी। ये तमाम जो जानकारियां हैं वो एक कबाड़ व्यापारी ने दी और साथ ही बताया कि 2 साल पुराने एक केस को रफा दफा करने के लिए ये 2 लाख रुपए की ये रिश्वत मांगी गई, जिसके बाद में इस रिश्वत जब लगातार मांगी जा रही थी तो तंग आकर कबाड़ का जो व्यापारी है उसने 11 अक्टूबर को व्यापारी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने के बाद सीबीआई की टीम जब उनके लुधियाना वाले घर पे और साथ ही पंजाब जो चंडीगढ़ वाला घर है जब वहां पहुंचती है तो ये करोड़ों का कैश वहां से बरामद होता है, लग्जरी घड़ियां बरामद होती हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं जो जमीनों के हैं, घरों के हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी वहां से बरामद हुई है और इसके साथ ही ज्वेलरी बरामद हुई है। आखिर कौन है डीआईजी भुल्लर, एक नजर उस पर भी डालते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। डीआईजी भुल्लर की अगर हम बात करें तो रोपड़ रेंज के डीआईजी हैं हरचरण सिंह भुल्लर, जिनको इस वक्त रिश्वत मांगना काफी महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 27 नवंबर 2024 को उन्होंने डीआईजी का पूरा पदभार संभाला था, उन्हें जिम्मेदारी मिली थी डीआईजी की। और इससे पहले अगर आपको बता दें तो पटियाला रेंज के डीआईजी थे डीआईजी भुल्लर और पंजाब के पूर्व डीजीपी एमएस भुल्लर के बेटे हैं हरचरण सिंह, जो इस वक्त रिश्वत के आरोप को लेकर इस वक्त चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक रिश्वत उन्होंने एक व्यक्ति से मांगी 2 लाख रुपए की और जब वो नहीं दे पाए तो उसने शिकायत दर्ज करा दी और उसकी शिकायत पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरमीत सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। गुरमीत, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? फिलहाल तो डीआईजी साहब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देखिए कृतिका, इस समय जो है डीआईजी के जितने ठिकाने हैं, परसों उनका अरेस्ट हुआ और कल भी सीबीआई लगातार अपनी छापेमारी करती रही। जो सर्च ऑपरेशन है वो सीबीआई के द्वारा चलाया गया चंडीगढ़ स्थित आवास पर और पंजाब में अलग अलग जगह ठिकानों पर। जिस तरह आप दर्शकों को पहले जानकारी दे चुकी है कि जी गुरमीत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी गुरमीत, एक बार अनम्यूट कीजिए जिससे कि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए।
चलिए, कुछ तकनीकी समस्या के कारण हम उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो गुरमीत सिंह इस समय चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा कि डीआईजी हरचरण सिंह इस समय चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रिश्वत उन्होंने एक कबाड़ के व्यापारी से मांगी थी और जब कबाड़ के व्यापारी ने वो रिश्वत नहीं दी तो उसने शिकायत कर दी और शिकायत के बाद में जब सीबीआई की टीम ने एक्शन लिया और उनके घर पर पहुंच के छापेमारी की तो उस दौरान काफी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है, ज्वेलरी भी बरामद हुई है, जो महंगी घड़ियां हैं वो भी बरामद हुई हैं। हमारे साथ गुरमीत एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, जानकारी दीजिए। जी, जिस तरह से आप दर्शकों को पहले बता चुके हैं कि काफी बड़े स्तर पर जो है वो डीआईजी साहब से बरामदगी हुई है, उनके अलग अलग ठिकानों से बरामदगी हुई है और अब सीबीआई ये कोशिश कर रही है कि जितनी बरामदगी हो चुकी है इससे आगे क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज, जिस तरह से मिडलमैन का आपने जिक्र किया, जो मिडलमैन है इस केस में किरसानू, उसके जरिए और अधिकारियों के लिंक खोजने की कोशिश की जा रही है, बताया यह जा रहा है। और जो फिलहाल छन छन कर खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक जो मोबाइल फोन बरामद किया गया है उस मोबाइल फोन से मिडलमैन के साथ कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की चैट्स मिली हैं और उसके बाद यह हो सकता है कि कुछ डीएसपी स्तर के अधिकारियों को या आईएएस या आईपीएस अधिकारियों को सीबीआई तलब करे। तो यहां पर सिर्फ डीआईजी का मामला नहीं है, इसके साथ इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो और ज्यादा ब्रॉडर हो सकती है। दूसरे नंबर पर यह है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और बीएनएस की धारा के तहत ये मामला दर्ज हुआ है, इसके साथ ही जो बरामदगी हुई है उसे देखते हुए आर्म्स एक्ट से लेकर एक्साइज एक्ट और इसके साथ ही अगर आगे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सही समझेगी तो डीए का केस भी इस मामले में रजिस्टर किया जा सकता है, क्योंकि डीआईजी के पास 7.5 करोड़ रुपए का कैश एक घर में मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात इसमें यह है कि जो मिडलमैन है उसके लिंक और किस किस अधिकारी के साथ थे, उन सभी अधिकारियों की लिस्ट जो है वो सीबीआई बना रही है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि जितने भी चंडीगढ़ और पंजाब के जितने अधिकारी थे उनमें से काफी अधिकारी माना जा रहा है कि इस मिडलमैन के लिंक में थे। अब ये कौन कौन से अधिकारी थे और उनका क्या लेन देन था या किस तरह का रिश्ता था इस मिडलमैन के साथ, उसको लेकर बातचीत की जा रही है, उसको लेकर जो है सीबीआई लगातार मंथन कर रही है। इसके साथ ही जो ये डीआईजी है इनके बारे में हम जानकारी दे दें कि ये पंजाब के पूर्व डीजीपी महल सिंह भुल्लर के लड़के हैं और ये तो पंजाब पुलिस में जब भर्ती हुए थे तो कंपैशनेट ग्राउंड पर इनकी भर्ती हुई थी, डीएसपी के पद पर भर्ती हुए थे और साल 2021 में ये जो है आईपीएस के पद पर प्रमोट हुए और इन्हें 2009 का बैच अलॉट हुआ था। और फिलहाल जो है इस पूरे केस में एक एक सूक्ष्म तरीके से सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है और यहां पर एक चीज बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि सीबीआई को इस केस में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना पड़ेगा। जब अभियोग चलेगा प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए सीबीआई ने अपनी जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की है केस को इस तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि कल को जब प्रोसिक्यूशन से लिया जाए तो वो फौरी तौर पर दे दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हो। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी